राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज की जो मैं घटना लाया हूं, ये सुनने के बाद में आपका रिश्तों पे से विश्वास उठ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज एक मौसा ने जो अपनी माँ की बहन जो होती है मौसी, उसका पति, उसने रेप कर दिया उस बच्ची का, भांजी का रेप कर दिया एक मौसा ने, एक मौसा ने। इससे बड़ा शर्मनाक घटना इस दुनिया में शायद नहीं हो सकता है। दोस्तों वो उसको बैठा के लेके जाता है बाइक पे और कमर दर्द की दवाई लाने के लिए लेके जाता है, और वो 2 दिन तक लगातार ऐसा करता है। पहले दिन विश्वास बनाने के लिए उसको बिल्कुल सेफ वापस लाता है, दूसरे दिन लाता है तो उसके साथ, जब दूसरे दिन लेके जाता है तो उसके साथ ऐसी वारदात को अंजाम देता है और फ़ोन करके बीवी को कहता है कि 4 लोग आए अल्टो गाड़ी से और अपनी बेटी को उठा के ले गए। लेकिन जो बेटी कहने वाला जो मौसा है, उसी ने उस लड़की के साथ गंदी वारदात की और उसको नग्न अवस्था में मार के फेंक दिया। दोस्तों ये घटना बुरी तरीके से फैल रही है और लोग जो है विरोध में उतर रहे हैं और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं, जिसका नाम कुलदीप है। और ये घटना है यूपी की राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र की। दोस्तों मैं पूरी घटना बताऊंगा कि किस प्रकार से उस 17 साल की बच्ची के साथ उसके उसके मौसा जी ने गंदी वारदात को अंजाम दिया, कैसे उसने प्लान बनाया और उसके बाद में कैसे पकड़ा गया। पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है। ऐसी घटनाएं हर रोज़ शाम 7 बजे मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आप बताना कि आपका नाम क्या है और कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो में आपका शुभ नाम मैं ले सकूं। सो ये घटना है यूपी के राजधानी लखनऊ मड़ियाव थाना क्षेत्र के एक पास घेलापुर नाम की ऐसी कॉलोनी लगती है, वहाँ पे एक्चुअली होता कुछ यूँ है कि ये जो मौसा है जिसका नाम कुलदीप है, जो आरोपी है इस घटना का, और उसकी वाइफ है, और उसकी वाइफ के साथ 2 बच्चे रहते हैं जो उसकी वाइफ की बहन के बच्चे हैं। यानी कि वो जो लड़की है, जो कुलदीप की पत्नी है, उसकी एक बहन और थी जो 2 बच्चों को जन्म देके मर जाती है, और उसका जो पति है उन बच्चों को पालन अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो वो एक बच्चा और एक बच्ची जन्म से ही कुछ दिन बाद ही वहाँ पे इसके पास छोड़ जाते हैं, कुलदीप की पत्नी के पास। तब तक कुलदीप इनकी लाइफ में नहीं आया था। घटना यहाँ से शुरू नहीं होती है, घटना 17 साल पहले शुरू होती है। 16-17 साल पहले होता क्या है कि एक जो कुलदीप की वाइफ है, उसकी बहन की शादी हो जाती है और उसको 2 बच्चे हो जाते हैं। किंतु अभी जो कुलदीप की पत्नी है ये कंवारी होती है उस समय, और जब उसकी बहन मर जाती है तो उसका पति अच्छे से उनका पालन नहीं कर पा रहा था। तो वो दोनों बच्चे अपनी मौसी के पास अपने ननिहाल आ जाते हैं और उसके पिता को छोड़ के आ जाते हैं। और ननिहाल में रहते रहते कुछ दिन बाद उनके नाना नानी यानी कि कुलदीप की वाइफ के जो माता पिता हैं वो भी मर जाते हैं। अब अकेली जो कुलदीप की वाइफ है वो उसको पाल रही थी, उसकी बहन के बच्चों को बिना शादी किए। काफ़ी उम्र हो चुकी थी, जॉब करती थी, उसका एक भाई था, उसकी भी शादी हो रखी थी, उसकी भाभी भी थी। अब वो पाल रही थी, उसके ऊपर जिम्मेवारी थी अपनी बहन के बच्चों की। और ऐसा चलता रहा काफ़ी सालों तक। कुछ 2 साल पहले की बात है, जब कुलदीप नाम का एक लड़का जो यूपी बरेली का रहने वाला है, किंतु उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर वो जॉब करता था। इंस्टाग्राम के ऊपर कुलदीप ने इस मौसी के पास, इस लड़की के पास मैसेज किए और आपस में इनकी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती इनकी बदल गई प्यार के अंदर, और प्यार से आपको पता है बात शादी पे आके रुक जाती है। जब लड़के ने दबाव बनाया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ और हम काफ़ी दिन से रिलेशनशिप में हैं, तो इसलिए हमें शादी करनी चाहिए। तो लड़की एक शर्त रखती है कि मेरे पास मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, उनको भी आपको रखना पड़ेगा। आप बताओ क्या इस लड़की ने सही शर्त रखी या नहीं। अब लड़के का जवाब आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वे भी तो हमारे बच्चे ही हैं, हम और बच्चे करने की कैंसिल करेंगे और यही बच्चे जो है हम पालेंगे, मुझे आपत्ति नहीं है। सावन का महीना के अंदर ये जो लड़की है ये अपने पति यानी कुलदीप को देखने के लिए जाती है, साथ में अपनी बहन की बेटी जो रिया है उसको लेके जाती है और पहुंच जाती है उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में, वहाँ पे जहाँ जॉब कर रहा था कुलदीप। वहाँ पे उसको देखते हैं, देखने के बाद सब कुछ अच्छा लगता है। वहाँ इनको किसी भी प्रकार की शंका या किसी प्रकार से इनको शक नहीं होता है। उनको लगता है कि कुलदीप एक अच्छा लड़का था, लेकिन कुलदीप ने सिर्फ वो ही दिखाया
जो वो दिखाना चाहता था। आजकल हर एक व्यक्ति अपने कैरेक्टर में वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। जो वो एक्चुअल में होता है वो हमें बाहर से जल्दी से नहीं दिख पाता है। जब आप उसके साथ रिलेशन में जाओगे या उससे नज़दीकियाँ बढ़ाओगे तब आपको पता चलता है। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही किया कुलदीप ने। इनको वो ही दिखाया जो वो दिखाना चाहता था। उनको वो पसंद भी आ गया, उन्होंने हाँ कर दी। कुछ दिन बाद ही, पिछले 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हो जाती है। यानी कि 6 महीने में वो रिलेशनशिप में रह के, बातचीत करके, सारा कुछ करके 1.5 साल पहले ही कोर्ट मैरिज करके शादी कर लेते हैं, इस शर्त पे कि मेरे दो जो बच्चे हैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा है मेरी बहन के, वो मेरे बच्चे हैं, अब मेरी बहन के नहीं हैं, उनको भी तुमको रखना पड़ेगा। एग्री करने के बाद ही कुलदीप ने शादी की। शादी करने के कुछ दिन बाद ही वो तो रहती थी अपने गांव में और वो चला गया हल्द्वानी वापस, और वहाँ पे जॉब करता था। जब ये भी उनके पास वहाँ पे रहने लगे तब एक अचानक से एक मामला सामने आता है कि कुलदीप ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में जहाँ जॉब करता था वहीं पे एक महिला के साथ गलत छेड़छाड़ करी, गंदी नज़र डाली और उनके साथ कुछ बदतमीजी करी। उसको वहाँ पे केस लगता है, कंप्लेंट होती है। तब इस लड़के को समझ में आता है कि कुलदीप तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम देखने आए थे तब इसका कुछ अलग ही था, अब इसके अलग ही नाटक है। तो उसने उससे विरोध किया, लड़ाई की कि आप तो हमें अच्छा दिखा रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया? शादी आपने मेरे से कर ली, अब दूसरी बहन बेटियों पे, दूसरी औरतों पे तुम गंदी नज़र डाल रहे हो। उससे उस लड़के को बड़ा प्रभाव पड़ा और वो बोला कि ठीक है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, तुम अगर जा रही हो वापस तो मैं भी चलता हूँ। क्योंकि लेडीज़ ने शर्त रख दी थी कि मेरे दोनों बच्चों को लेके मैं वापस जा रही हूँ, तुम यहाँ पे अपनी अय्याशी करते रहो। लेकिन कुलदीप ने जाल खेला और बोला कि नहीं, मैं भी चलता हूँ। क्योंकि तब तक उसकी पत्नी बेखौफ थी, अनजान थी कि उसकी बेटी 17 साल की जो बच्ची है रिया, उसके ऊपर उस कुलदीप की गंदी नज़रें गड़ चुकी थी। तब तक उसके एक अलग ही छवि बन चुकी थी और धीरे 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 वो हवस का दरिंदा उसके अंदर ही अंदर बढ़ रहा था, पल रहा था। और वो वापस आ जाता है। यहाँ आने के बाद में भी उसकी पत्नी के द्वारा, कुलदीप की पत्नी के द्वारा, रिया की मौसी के द्वारा काफ़ी बार जो है इस कुलदीप को रोका टोका गया, क्योंकि वो आती जाती महिलाओं को मजाक में कुछ ज़्यादा ही सीरियस बातें बोल देता था। और हर एक औरत से बोलना, बात करना, इंस्टाग्राम पे गंदे गंदे कमेंट्स करना, और ये उसकी फितरत में था। इन चीज़ों से परेशान होके अक्सर इन दोनों मियाँ बीबी की लड़ाई हुआ करती थी। वहीं पे इनकी जो 2 बच्चों को वो पाल रही थी, रिया और उसका भाई, वो लोग देखते थे, उन पे भी काफ़ी गंदा इम्पैक्ट उस चीज़ का पड़ता था। किंतु रिया जो 17 साल की बच्ची है, जो पीड़िता है, जो मारी जा चुकी है, वो कई बार कहती थी कि मौसा जी आप ऐसे ना किया करो, समझाती थी। किंतु उसकी बात वो मानता था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी नज़र उस पर गंदी थी। उसको पता था कि कुछ दिन बाद तेरा खेल मैं ख़त्म करने वाला हूँ, ये उसके मन में चलता रहता था। किंतु एक दिन का जब दिन आया कि उस कुलदीप को 9 महीने की बच्ची जन्म लेती है, और 9 महीने की वो बच्ची जब हो जाती है और उसके बाद में, यानी जन्म लेने के 9 महीने के अंदर जन्म लिया, उसके बाद में आने वाले जो उम्र है उसकी 9 महीने, वो 9 महीने की बच्ची हो जाती है। तब गुस्से में दारू पी के उस बच्ची को भी मारता था, ज़ोर से थप्पड़ मार देता था। उसकी बीवी ने बयान में बताया, उसने कहा कि वो मेरा भी नहीं था, मुझे शराब पी के बहुत ज़ोर से मारता था, मेरी बेटी को, 9 महीने की बेटी को भी मारता था। रिया को उसने कुछ नहीं कहा, रिया को बेटी कह के बुलाता था कि ये तो हमारी बच्ची है। क्योंकि जब वो किसी अन्य औरतों के साथ छेड़छाड़ करता था तब उसकी पत्नी कहती थी कि तुम्हारी नज़र गंदी है, तुम दूसरों की बेटियों पे गंदी नज़र डालते हो, हमारे भी घर में एक नाबालिग बच्ची है और हमारी भी बेटी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कुलदीप का स्टेटमेंट होता था, अरे आप कैसी बात करती हैं, वो तो मेरी बेटी है, मैं भला उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि उसकी पत्नी को कभी कभी शक हो जाया करता था कि इसकी नज़र ठीक नहीं है, ये सबके साथ ऐसा करता है, कहीं मेरी बच्ची को खतरा ना हो, इसलिए वो कई बार खतरा आशंका जताती थी। किंतु कुलदीप बहुत ही भला बन जाता था और उसकी जो शक को वहीं पे ख़त्म कर देता था। एक दिन की बात है कि जब उसकी पत्नी के कमर में दर्द हुआ और वो
दवा लेने के लिए बाइक पे चला गया, किंतु साथ में अपनी बेटी को, जो बेटी कहता था और उसकी नज़रों में वो गंदी नज़र बैठाए बैठा था, उस रिया को साथ बैठा के लेके जाता है। पत्नी के मना करने के बावजूद भी बोला कि नहीं, मैं मेरी बेटी के साथ जाऊंगा। और जब वो वापस लौटते हैं, तुरंत उसकी माँ, तुरंत उसकी मौसी पूछती है कि बेटी, कुछ आपके साथ रास्ते में मौसा ने कुछ कहा तो नहीं, कुछ किया तो नहीं? तो उसने बताया कि कुछ नहीं किया। वो नॉर्मल कुछ नहीं बताती है कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन वो खुद बहाना बनाता है कि मेरे कमर में दर्द उठा है और मैं अब दवा लेने जा रहा हूँ। अब वो दवा लेने के लिए फिर से उस बच्ची को लेके जाता है। एक दिन ले जाके विश्वास बना आया था। पत्नी ने सोचा कि कुछ तो माजरा गड़बड़ लगता है, तो उसने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ। कुलदीप को कहती है कि मैं भी चलती हूँ। तो बोला कि नहीं, तुम नहीं चलना, तुम यहीं रुको, मैं मेरी बेटी रिया को लेके जाऊँगा। और 17 साल की बच्ची को बैठा के निकल जाता है। आधे घंटे तक वापस नहीं आता है। आधे घंटे बाद कॉल आता है कुलदीप का अपनी बीवी के पास, रिया की मौसी के पास, और बोलता है कि रिया को 4 लोग आके अल्टो में से किडनैप करके ले गए। अब उसकी मौसी पक्का समझ जाती है कि कोई अल्टो वाला नहीं लेके गया, ये ही ताक में था और उसने कुछ गलत कर दिया। और वो तुरंत बोलती है कि तू मेरी बेटी को कहाँ लेके गया है? उसने बोला कि मैं कहीं नहीं लेके गया, मैं तो दवा लेने आया था, बस 4 लोग आए और उसको उठा ले गए। बीवी भड़क जाती है। तुरंत वो और उसका भाई, यानी कि उस लड़की का पिता जो रिया है, जिसकी जिसकी बहन थी, जिसकी बहन मर चुकी थी, जो बच्चे थे, उसका जो पति था, यानी कि उस बेटी का और उस बेटे का ओरिजिनल जो बाप था वो वहीं रहता था, लोकल में ही, वहीं पड़ोस में ही, लेकिन पालती उसकी मौसी थी। उसका पिता, उसका मौसा, उसकी मौसी और उसका मामा, 3 लोग वहाँ पे ढूंढने के लिए चले जाते हैं जैसे तैसे करके पिपरिया पुल के पास। तो वहाँ पे उसकी बॉडी मिलती है, वहीं पहुँच जाते हैं। उसने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वहाँ पे जाके कहता है कि 4 लोग आए थे, पकड़ के ले गए, मैं उनका पीछा किया, लेकिन वो यहीं पे आके कहीं गायब हो गए। ऐसा उसने स्टोरी सुनाया। किंतु जब उसकी मौसी ने देखा चारों तरफ जंगल में जंगल, नदी के पास, लेकिन उस नदी के पास उनको कुछ नहीं मिलता है। वो नदी में भी छलांग लगाते हैं। उसकी मौसी बहुत ही भावुक हो चुकी थी और बहुत ही उग्र हो चुकी थी, लेकिन कितने भी प्रयास किए उसने, नदी में खूब ढूंढा, उसको तैर के नहीं मिली। जंगल में ढूंढा, रात हो गई, पुलिस को बुलाया, पुलिस की टीम वहाँ पे आती है। पूरी रात जो है रिसर्च के लिए सर्चिंग जो है चलता है, और सर्चिंग के बाद में सुबह दूसरे दिन पता लगता है कि उस बेटी के, उस हमारी बहन रिया के अंडरगारमेंट्स और लोअर और कुछ कपड़े मिलते हैं, जो भी संदिग्ध अवस्था में मिलते हैं। और उनको देखकर उनका विश्वास पक्का हो चुका था कि बेटी की जान जा चुकी है और उसके साथ अनहोनी हो चुकी है और उसमें इसका ही हाथ है। तुरंत पुलिस को बताया गया कि कुलदीप पर हमें संदेह है, कुलदीप इसको लेके आया था, इसको हिरासत में लिया जाए। पुलिस ने तुरंत उसको हिरासत में लिया और उसको थाने लेके गई और वहाँ पे उसकी जांच करी गई। तो बाद में पता चलता है कि उस बेटी रिया की, 17 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिलती है और वो भी बहुत ही चोटों के निशान उस पर मिलते हैं। और वहाँ पे उस बॉडी को कलेक्ट करके पोस्टमार्टम के लिए, रिपोर्ट के लिए, ताकि उसका कहीं रेप तो नहीं किया गया है, ये चीज़ के लिए सैंपल भेजा जाता है। अब उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, किंतु उसकी मौसी ने पूर्णतः बता दिया था कि मैं श्योर हूँ कि इसने इसके साथ कुछ गलत काम किया है। अब जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तब ये श्योर हो जाएगा कि इस बच्ची के साथ इसने रेप किया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको जो है आगे की सज़ा मिलेगी। किंतु इसकी पत्नी का जो कहना है वो आप सुन लीजिए। पत्नी ने कहा कि ये पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका था, ये मेरी सगी बेटी जो 9 महीने की हो चुकी है उसका भी नहीं है, उसको भी बहुत तेज़ मारता था। और इसका स्टेटमेंट था कि ये क्यों पैदा हुई है, इसको पैदा नहीं होना चाहिए था, मैं इसको मार डालूंगा। 9 महीने की बच्ची के ऊपर बहुत ज़ोर से हाथ से थप्पड़ मारता था वो, ताकि वो मर जाए। और उसकी वाइफ को, यानी कि कुलदीप अपनी पत्नी को भी बहुत ज़ोर से मारता था, दारू पी के, शराब में, नशे में रहता था और हवसपना करता था। इस चीज़ों का हवाला देते हुए उसकी पत्नी कहती है कि मैं पूरी ज़िंदगी विधवा रह सकती हूँ, किंतु जो मेरी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है वो किसी की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेगा। अन्य औरतों के साथ, अन्य बच्चियों के साथ वो गलत करेगा, उसका एनकाउंटर होना चाहिए और एनकाउंटर होना चाहिए। रोते रोते उसने यही स्टेटमेंट दिया है।
अब बस रिपोर्ट की बारी है। जैसे ही रिपोर्ट की पुष्टि हो जाती है, रेप का पता चलते ही इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो आगे आपको पता चल जाएगा आगे आने वाली वीडियो में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के अनुसार इस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और क्या इस लड़की ने, क्या इस पत्नी ने सही कहा कि इसको एनकाउंटर होना चाहिए। आपके अनुसार आप किस तरीके से इस घटना को देखते हैं, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब रिश्ते बहुत ज़्यादा दूरियों तक सेफ नहीं रहे हैं। घर में ही लोगों की गंदी नज़रें जो हैं टिकी रहती हैं। तो बस यही कामना करता हूं भगवान से, सभी बच्चियां, सभी औरतें, सभी लोग स्वस्थ रहें और बच के रहें और सेफ रहें। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, वीडियो लाइक करना अगर अच्छी लगी तो। जल्द ही मिलेंगे शाम 7 बजे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।